नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे जयवीर सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं जोगी सरकार 2 में। उनको पर्यावरण एवं संस्कृति मंत्रालय उनके पास है। हाल ही में पिछले हफ्ते उन्होंने बयान दिया था कि 2027 में, चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे और उसके अनुसार 2027 में जो संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव इलेक्शन कमीशन की कि हर 5 साल में विधानसभा और लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके अनुसार संविधान के ढांचे के अनुसार 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे ही नहीं। चूंकि जयवीर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जो अगर वो कोई बयान देते हैं, कोई बात करते हैं तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इस ओर जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि एक समिति है जो केंद्र सरकार ने बनाई थी, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उस समिति का कार्य था कि हिंदुस्तान में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि देश हमेशा चुनावों से ग्रसित रहता है, एक देश एक चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए। बार बार चुनाव होने से खर्च भी बहुत ज्यादा आता है और कर्मचारियों का डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा होता है और काम करने में असुविधा होती है, तो एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। हालांकि वो जो समिति गठन की गई थी केंद्र सरकार के निर्देश पर, उसने प्रेसिडेंट को, भारत के महामहिम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसी को लेकर जयवीर सिंह ने बयान दिया था। जयवीर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ मैनपुरी में डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी है, उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं, मैनपुरी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जयवीर सिंह। उन्होंने कहा था कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे, अब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2029 में होंगे। क्योंकि 2024 में लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं, तो जो भी सरकार बनेगी अगर इस जो समिति की रिपोर्ट है इस सिफारिश को लागू करती है तो इसके अनुसार 2029 में विधानसभा के आम चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, साथ ही साथ देश के आम चुनाव भी होंगे। जयवीर सिंह की इस बयान पर डिंपल ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि एक चुनाव वाले बयान पर यह देश में लोकतंत्र खत्म होने की ओर इशारा करता है। हालांकि कई प्रबुद्ध वर्गों ने, कई सीनियर जर्नलिस्टों ने इसकी समीक्षा की थी कि अगर इस एक देश एक चुनाव होता है तो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि जो सरकार में लोग रहते हैं उनको ये डर रहता है कि चुनाव है, जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व रहता है और उस हिसाब से वो काम करते हैं। अगर इस तरह से 5 साल के लिए पूरे देश में कहीं चुनाव नहीं होगा तो सरकारें जो होंगी वो थोड़ा अराजक सी हो जाएंगी। तो डिंपल ने कहा कि ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, वो अस्थायित्व चाहते हैं। वो इसके अलावा डिंपल ने मौजूदा चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा लोगों का हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है और चुनाव में कई लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, कई लोग दूसरे दलों से भी जुड़े हैं और भाजपा के जयवीर सिंह को मैनपुरी लोकसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पहले ही चुनाव हार गए हैं। सोमवार को जसवंत नगर, जहां से शिवपाल सिंह यादव विधायक है, वहां प्रचार करने के लिए पहुंची थी और उन्होंने इस जयवीर सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और आने वाले समय में किसकी सरकार का गठन होगा, इस समिति की ये जो रिपोर्ट है इसकी सिफारिशें लागू होंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल इंतजार है 4 जून का। नमस्कार दोस्तों।